नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने जो है क्लास 12 के रिजल्ट के लिए उसको मॉडरेट करने के लिए और फाइनलाइजेशन के लिए एक सर्कुलर नोटिस किया है। तो इस सर्कुलर के हिसाब से सभी स्कूलों को जो है अपने मार्क्स जो उन्होंने अपलोड किए हैं उसको रीचेक करना है और साथ ही साथ सीबीएसई ने जो कैटेगरी दी है उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको मॉडरेट करना है और फाइनलाइज करना है ताकि क्लास 12 का रिज़ल्ट जो है टाइम पे आ सके। तो एक बार इसके यूजर मैनुअल को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से और क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे क्लास 12 के जो है रिज़ल्ट टेबुलेशन पोर्टल जो है उस पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो है हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से हम क्लास 12 के जो टेबुलेशन सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से हम अपने मार्क्स को चेक करके मॉडरेट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22/7/2021 है। तो जैसे ही हम इस मॉडरेशन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें अपने लॉगिन करना होगा, जो हमारी स्कूल की आईडी होगी और उसके जो पासवर्ड हमारे पास है वहाँ से हम उसको लॉगिन करेंगे। और जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे फिर हमारा स्टेप 2 आएगा। आफ्टर लॉगिन यू विल फाइंड ए डिक्लेरेशन टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा जिसे स्कूल को एक्सेप्ट करना होगा। एनी वन ऑफ द गिवन टू स्क्रीन विल बी अपीयर्ड बेस्ड ऑन ऑलरेडी सबमिटेड डाटा बाय स्कूल। स्कूल ने जो भी डेटा सबमिट किया है उस डेटा के बेस पे जो है 2 तरह का डिक्लेरेशन आएगा। तो मैं पहले डिक्लेरेशन जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से डिक्लेरेशन है। इसमें जो पहला डिक्लेरेशन होगा वो ये होगा, यू आर एक्सेप्टेड टू फॉलो द रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाइल मॉडरेटिंग मार्क्स, ensure that the number of students scoring 96 and above in the subject this year is not more than the number of students scoring those marks in that subject as per the best historic performance of the last 3 years। यानी कि हमारा जो भी रेफरेंस ईयर हमें सीबीएसई ने दिया है और हमारे जो लास्ट 3 ईयर्स के जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनके बेस पे हमें 96 या उससे अबव कैटेगरी जो हमें सेट करनी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हमें ये ध्यान देना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो कैटेगरी जो है वो सही तरीके से फॉलो हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि एक और डिक्लेरेशन आ सकता है और वो डिक्लेरेशन ये होगा, अपॉन डेटा एनालिसिस पोस्ट अपलोडिंग ऑफ मार्क्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट योर स्कूल हैज़ बंच द मार्क्स इन अपर ब्रैकेट्स ऑफ 96 to 100 इन गिवन रेफरेंस ईयर। यू आर डायरेक्टेड दैट द केसेस ऑफ all such candidates who have been awarded 96 and more marks should be reviewed and revised in a manner that the number of students scoring 96 and above in the subject this year is not more than the number of students scoring those marks in that subject as per the best हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि स्कूल्स को पूरी तरह से ये इंश्योर होना होगा कि वो जो भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो उनके लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस है हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बेस पे, उसी बेस पे उन्हें स्टूडेंट को कैटेगराइज करना है। यानी कि हमें पूरी तरह से इंश्योर होना होगा कि 96 से 100 के बीच का जो कैटेगरी है उसको इस तरीके से फिल की जाए कि जो भी सीबीएसई की गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ये लिखा होगा, आई हैव रीड एंड एग्रीड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। और जैसे ही हम इस पर एग्री कर देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसके बाद हमारा स्टेप 3 आएगा। ऑन स्क्रीन यू विल फाइंड 2 सेक्शन नेमली टेबुलेशन सीट फॉर सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, टेबुलेशन सीट फॉर ओवरऑल मॉडरेशन। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिया होगा। पहला ऑप्शन जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन के लिए होगा और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो ओवरऑल मॉडरेशन के लिए होगा। इसके बाद स्टेप 4 में आएंगे, यू नीड टू फर्स्ट टू डू सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन फॉलोड बाय ओवरऑल मॉडरेशन। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन करना है, उसके बाद ओवरऑल मॉडरेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 सीट दी गई है। पहली सीट है टेबुलेशन सीट सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स, यानी कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स की डिटेल्स को फिल करेंगे। और फिर है सेकंड है टेबुलेशन सीट ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट वाइज वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। वंस यू हैव सेलेक्ट सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन द स्क्रीन विल अपीयर टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। इट विल बी हैविंग ऑल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हमारे स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट कैंडिडेट्स को दिए गए हैं, हम जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन वाले ऑप्शन पे सीट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा
उस ड्रॉप डाउन मेनू में हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और वहाँ से कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमें मॉडरेट करना है। स्टेप 6, यू नीड टू सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू 1 by 1 फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसी तरीके से हमें हर सब्जेक्ट के लिए एक एक करके हर सब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन मेनू से चूज करना होगा और फिर उसको मॉडरेट करना होगा। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट वाइज टैबुलेशन सीट को चूज करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन हमें शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें टैबुलेशन सीट, सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स और सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे हम जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। स्टेप 7, आफ्टर सेलेक्टिंग ए सब्जेक्ट, टैबुलेशन सीट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हु हैव ऑप्टेड अ सेलेक्टेड सब्जेक्ट विल अपीयर। जैसे हम सब्जेक्ट को चूज करेंगे, स्टूडेंट के नेम लिस्ट आ जाएंगे जिन्होंने वो सब्जेक्ट को लिया हुआ है। प्लीज़ रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। वहाँ पे एक रेफरेंस टेबल होगा जिसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है कि हमें क्या रेफरेंस ईयर में क्या परसेंटेज है और हमें किस तरह से उसको फॉलो करना है। वंस मॉडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कम्प्लीटेड, प्लीज़ प्रेस सबमिट बटन टू सेव योर डेटा। जैसे ही हम अपना मॉडरेशन कंप्लीट कर लेंगे, हमें सेव बटन पे क्लिक करना होगा अपने डेटा को सेव करने के लिए। सेलेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसके बाद हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। प्लीज़ रिपीट स्टेप 9 and 10 टिल ऑल सब्जेक्ट्स आर मॉडरेटेड। जब तक सारे सब्जेक्ट मॉडरेट नहीं हो जाते, हमें स्टेप 9 और 10 को रिपीट करना है। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक टैबुलेशन सीट है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस टेबल दिया हुआ है, तो रेफरेंस टेबल में हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ रेफरेंस टेबल में देखिए, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं 23, और जो सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर दिया था वो है 48.27। और जैसा कि हम +5 कर सकते हैं सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे +5 कर दिया है, यानी कि यहाँ पे कर दिया है 53.27। और इस हिसाब से जो हमारे टोटल मार्क्स हो गए हैं वो है 1225.21। और रॉ मीन का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी फ़िलहाल हमने जो नंबर्स डाले हैं सीबीएसई में अपने क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम के और क्लास 12 के प्री बोर्ड के, वो हमारे रॉ मीन हो गए। तो रॉ मीन के हिसाब से जो हमने नंबर दिए हैं उसका जो एवरेज है वो है 48.26। तो यहाँ पे परमिशनल जो मॉडरेशन है वो है 115.21, यानी इतना मार्क्स अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से जो हम +5 कर सकते हैं वो हम किसी एक ही सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमें ओवरऑल मीन दी गई है उसमें +2 कर सकते हैं। यानी कि ये मॉडरेशन किसी एक ही सब्जेक्ट पे होगा और हमारा जो ओवरऑल मीन बन रहा है +2 पे, जितने नंबर ऑफ़ मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, हमें उन मार्क्स के अंदर ही इसको एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर सब्जेक्ट के लिए +5 मीन ऐड कर दें। अगर हम हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा करेंगे तो इससे हमारा ओवरऑल मीन जो है वो बढ़ जाएगा। सीबीएसई ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि जो भी हम मार्क्स को इंक्रीज करेंगे वो हमारे जो रेफरेंस ईयर दिए हुए हैं ओवरऑल के, उससे +2 या -2, तो नॉर्मली -2 तो कोई करेगा नहीं, यानी कि +2 होना चाहिए। तो +2 करने पे हमारा जो ओवरऑल मार्क्स का ग्रेड बन रहा है वो मार्क्स का टोटल मार्क्स जो है हमारे होंगे वो टोटल मार्क्स इन्हीं +5 से एडजस्ट होंगे, यानी हम उससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। तो यानी कि हम हर सब्जेक्ट पे +5 नहीं कर सकते। हम अपने अकॉर्डिंग जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो भी मॉडरेट कर रहे हैं वो मॉडरेशन जो होगा वो हर सब्जेक्ट पे +5 नहीं होगा। सीबीएसई ने हमें +5 का ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन वो हर सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया है। उसने कहा है कि आप इन सब्जेक्ट में +5 कर सकते हैं, लेकिन हम हर सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे। हम अपने डेटा जो हमें सीबीएसई से मिला है उसके बेस पे हम मॉडरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें रेफरेंस टेबल के बाद यहाँ नीचे हम देख सकते हैं, नीचे हमें एक टेबल और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड को, इसका नाम शायद अंकित है, तो मान लेते हैं कि ये अंकित का रिकॉर्ड है। तो अंकित का यहाँ पे प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में 18 आउट ऑफ 20। तो हमने ये प्रैक्टिकल के मार्क्स उसको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें इससे यहाँ पे कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है।
साथ ही साथ क्लास 10th का जो डिटेल है, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 थ्योरी मार्क्स आउट ऑफ 100, तो ये 100 में इसका 62 था। क्लास 10th का जो कंपोनेंट निकला 30%, उसके हिसाब से इसके मार्क्स हो गए 15। हम इसमें भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये दो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्लास 11 के जो मार्क्स हैं, आउट ऑफ 80 हमने एनुअल वाले दिए थे, तो उसका 30% कंपोनेंट हो गया इस स्टूडेंट का, वो हो गया 11। कुछ स्कूल ने क्लास 12 का जो मार्क्स अपलोड किया है वो यूनिट टेस्ट के बेस पे किया होगा, हाफ ईयरली के बेस पे किया होगा या प्री बोर्ड के बेस पे किया होगा, तो उसका 40% कंपोनेंट निकाल दिया। तो जैसे कि यहाँ पे एक रॉ फिगर लिया गया है कि अंकित का मान लीजिए क्लास 12 में 14 हो गया, 40% टोटल 80 का 14 हुआ, क्योंकि इसके 35 मार्क्स यहाँ पुट किए गए हैं। तो टोटल इसका जो मार्क्स हो रहा है वो हो रहा है 40। तो अब ये टोटल इसका 40 कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके तीनों मार्क्स ऐड हुए हैं, यानी कि ये 15, 11 और 14। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल थ्योरी हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो लिमिट दी गई है कि हम कितना मार्क्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं क्लास 11th और क्लास 12 के जो थ्योरी मार्क्स हमने पुट किए हैं। तो CBSE ये कह रहा है कि हम इस स्टूडेंट के लिए 31 मार्क्स की लिमिट है, यानी हम 31 मार्क्स तक इसको और दे सकते हैं। तो टोटल जो थ्योरी होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 40 उसको ऑलरेडी मिला हुआ है, और यहाँ पे 31 क्यों दे रहा है मैं ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 31 इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कि इस स्टूडेंट का जो क्लास 10th में है वो क्लास 10th में इसके मार्क्स जो हैं वो है 15 हैं। तो क्योंकि 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर में जो क्लास 10th का था मार्क्स वो था 24, ठीक है। तो 24 में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो वो हो गया 9, यानी 9 मार्क्स हम इसको ऐड नहीं कर सकते, यानी कि अब हम इसको जो भी मार्क्स देंगे वो मार्क्स हमारा जो होगा वो 31 में ही होगा, यानी हमने इसका जो क्लास 10th का जो मार्क्स था वो माइनस कर दिया, यानी कि अब ये मैक्सिमम भी मार्क्स पा सकता है। तो कितना पा सकता है 71। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है मॉडरेशन गिवन। तो मॉडरेशन गिवन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम इसको फुल मार्क्स भी देना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम इसको 71 से ज़्यादा नहीं दे सकते। और जैसे ही हम यहाँ पे मॉडरेशन गिवन में इसका ये मार्क्स लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया 31, तो यहाँ पे CBSE का जो पोर्टल है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी आफ्टर मॉडरेशन, तो थ्योरी आफ्टर मॉडरेशन यहाँ पे आ जाएगा 71, और यहाँ ग्रैंड टोटल में इसका जो भी मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए गए थे, यानी प्रैक्टिकल में इसको दिए गए थे 18 और यहाँ पे है 71, तो यानी कि ये हो जाएगा 89 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से कुछ जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम मॉडरेट करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा देगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं और उसके टोटल मीन कितनी है। और मॉडरेशन के बाद जब हमने मॉडरेट कर दिया है अपने सब्जेक्ट वाइज, तो मॉडरेशन के बाद फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स और उनका मीन क्या रहा है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो है वो हमें शो कर देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, स्टेप 12। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लीज सेलेक्ट टेबुलेशन सीट ऑल स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट फॉर ओवरऑल मॉडरेशन। जैसे ही हम सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, टेबुलेशन सीट ऑल स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट फॉर ओवरऑल मॉडरेशन। प्लीज रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है रेफरेंस का, उसे हम अच्छे से पढ़ लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ओवरऑल मॉडरेशन प्लीज़ सेलेक्ट सबमिट बटन टू सेव योर डेटा। इसके बाद सारा मॉडरेशन कंप्लीट करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है ताकि हमारा जो भी डेटा है वो सेव हो जाए। एक बार इस सीट को भी देख लेते हैं, टेबुलेशन सीट ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कुछ कॉलम्स लिया हुआ है, जैसे M कॉलम पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट, तो टोटल 290 कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है नेक्स्ट जो है वो है N। तो N का मतलब हो गया कि जो स्कूल ने आपको ओवरऑल रेफरेंस दिया था, जैसे यहाँ पे है 53.21। फिर इसके बाद से है हमें ओवरऑल में +2 करने का ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो गया 55.21। इसके बाद टोटल ओवरऑल मार्क्स जो निकल के आए हैं वो हैं 16,010.90।
और ओवरऑल रॉ मीन का मतलब ये हो गया कि अभी जो हमने मार्क्स पुट किए हैं वो उसका ओवरऑल मीन क्या है। जैसे यहाँ पे है 48.91 और इसके हिसाब से जो ओवरऑल मार्क्स हो रहे हैं रॉ के वो क्या है, तो वो यहाँ पे दे दिया 14,183। यानी कि अभी हम कितने का मॉडरेशन कर सकते हैं, तो हम मॉडरेशन कर सकते हैं 1827.90 मार्क्स। हम इतना मॉडरेट कर सकते हैं, इतने मार्क्स को अपने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि बोर्ड ने जो हमें स्टूडेंट की कैटेगरी दी है वो कैटेगरी भी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे ही हम इस सीट पे क्लिक करेंगे हमारे सभी स्कूल के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ओवरऑल प्रोफाइल दिखा देगा। जैसे यहाँ रोल नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है। सपोज करिए मैं एक आदित्य का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे उसका सब्जेक्ट शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पहला सब्जेक्ट है उसका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स आ गए, क्लास 10th का कंपोनेंट आ गया, क्लास 11th का कंपोनेंट आ गया मार्क्स, क्लास 12th का आ गया, टोटल थ्योरी आ गया। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं जो क्लास 11th और थ्योरी के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है 28। अब हम इसमें कितना मॉडरेशन कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे भी मॉडरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी जो है मार्क्स को मॉडरेट कर सकते हैं और जैसे ही मॉडरेट करके उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे टोटल थ्योरी आफ्टर मॉडरेशन और ग्रैंड टोटल, यानी कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और इस तरह से हम हर सब्जेक्ट के लिए अपने अकॉर्डिंग जो है हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडरेशन कर सकते हैं। जैसे इसने जो है सेकंड जो सब्जेक्ट लिया हुआ है वो है कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इस तरीके से पांचों सब्जेक्ट इसके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मॉडरेट कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे जो है ये शो कर देगा कि टोटल 500 में इसके टोटल मार्क्स कितने हुए हैं। तो यहाँ पे CBSE ने हमें जो है पहले तो सब्जेक्ट वाइज मॉडरेट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर हमने जो मॉडरेशन किया है उसमें हमें लगता है कि कहीं हमें उसे वापस सही करना है, कहीं चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ से इस सीट पे आके ओवरऑल ऑल स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट वाली सीट पे आके यहाँ के पे टेबुलेशन सीट पे भी हम अपने मार्क्स को मॉडरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे स्टेप 15 में कह रहा है प्लीज़ रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। जो रेफरेंस टेबल है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन एंड ओवरऑल मॉडरेशन प्लीज़ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। और इसके बाद जब हम सब्जेक्ट वाइज मॉडरेट कर लेंगे और ओवरऑल मॉडरेशन कर लेंगे तो वहाँ पे एक फ़ाइनल सबमिशन का ऑप्शन होगा। उस फाइनल सबमिशन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है ताकि हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन और कह रहा है कि रेफरेंस परसेंटेज टेबल फॉर हायर ब्रैकेट्स ऑफ मार्क्स। तो हमें इसको बहुत ही सावधानी से करना है कि हमारे जो रेफरेंस टेबल मिला है 95 से 96, 96 से 97, 97 से 98, 99, 98 से 99 और 99 से 100 के बीच की जो कैटेगरी मिली है, जैसे कि हमें जो भी परसेंटेज रेशियो मिला है हमें उसी परसेंटेज रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को हमें वहाँ पे रखना है। हम अपने हिसाब से स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को बढ़ा या घटा नहीं सकते। जो हमें CBSE ने डेटा दिया है उसी को हमें फॉलो करना है। इसलिए फ़ाइनल सबमिशन से पहले हमें ये देख लेना है कि हमारा जो ओवरऑल ग्रेडिंग दी हुई है, कैटेगरी दी हुई है, वो कैटेगरी फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है, और CBSE के टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही हम फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे हमें एक बार फिर से जो है ओवरऑल डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा देगा कि हमारे स्कूल का जो है ओवरऑल ऑप्शंस क्या रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, क्या मीन है, ये सारा डिटेल आ जाएगा। इसके अलावा एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए हमें नीचे कैंडिडेट वाइज डिटेल दे देगा कि हमने क्या डेटा फिल किया हुआ है और किस तरीके से जो है हमने मार्क्स को पुट किया है। अगर हम पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फाइनलाइज का बटन मिल जाएगा, हमें इस फाइनलाइज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हर कोई इस प्रोसेस को समझ सके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।